नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग लोकी टीवी सीरीज का जो मेन विलन है, जो हमें लगता है कि इस कासल में हमें देखने को मिलेगा, वो असल में वहाँ नहीं है क्योंकि मेन विलन इस कासल में नहीं बल्कि वो टीवी में ही मौजूद है। ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा वो कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो इस सीरीज के मेन विलन के तौर पर हमें दिखाए जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखना क्योंकि उसमें मैंने एपिसोड 6 के उन सीन्स को डिस्कस किया है जिन्हें हमने ट्रेलर में देखा जरूर है, लेकिन उन्हें एपिसोड 5 तक हमने किसी भी शॉट में नहीं देखा। एंड हाँ, मैं पिछली वीडियो में स्पॉइलर वार्निंग देना भूल गया था, तो इस बार एक हैवी स्पॉइलर वार्निंग के साथ हम पूरी डिटेलिंग में एपिसोड 6 के स्टोरी का प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं जिससे कि ये थ्योरी सेंस बनाएगी। तो एपिसोड 5 के एंडिंग में जब लोकी और सिल्वी एक साथ एलियोथ को एन्चेंट करते हैं, तब एलियोथ के पीछे एक सॉर्ट ऑफ पोर्टल सा ओपन होता है जिसके थ्रू हम एक कासल देखते हैं। एंड हमारी पिछली वीडियो में हमने एक शॉट देखा था जिसमें लोकी उस कासल के दरवाजे के बाहर और अंदर दोनों ही टाइम अकेला होता है। तो हो सकता है कि पोर्टल एंटर करते ही मे बी कोई सिल्वी और लोकी को एक दूसरे से सेपरेट कर दे। इस दोनों ही शॉट्स में हमने सिल्वी दिखाई नहीं देती, प्लस हमें सिल्वी के फाइटिंग वाले सीन्स में भी लोकी दिखाई नहीं देता। तो डेफिनेटली यहाँ उन्हें कोई तो सेपरेट जरूर करेगा। ऑल्सो पिछली वीडियो में हमने एक शॉट देखा था जिसमें लोकी वापस टीवी में आता है एंड उसका रीजन मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो इसमें नहीं करूंगा। प्लस हमने हर एक एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में एक सीन जरूर देखा है जिसमें कोई आदमी टीवी ऑफिस में मौजूद लिफ्ट का बटन दबाता है एंड लिफ्ट थोड़ी फ्लोर्स ऊपर जाने के बाद उसके स्क्रीन पर एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आता है, जो ये पॉइंट आउट करता है कि वहाँ कोई ना कोई जरूर है। तो इन्हीं सभी चीजों को कंसीडर करते हुए मैं ये थ्योरी बताता हूँ। तो इस सीरीज का जो मेन विलन है उसने ही हू रिमेन्स या फिर टाइम कीपर्स जो शायद एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें कहीं किडनैप करके रखा है। और कहाँ? तो वो है इस कासल में जो एंड ऑफ पूरे मल्टीवर्स में लोकेटेड है। क्योंकि अगर कोई किसी को किडनैप करके उसकी जगह लेना चाहता है तो वो उसे किडनैप करके वहीं रखेगा जहाँ उसे कोई ढूंढ नहीं सकता एंड जहाँ कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। आई मीन लिटरली एंड ऑफ टाइम, जो मे बी सिल्वी के अलावा किसी और को ख्याल तक नहीं आता। यहाँ तक कि लोकी के बाकी वेरिएंट्स भी ये कभी नहीं सोचते कि कोई एंड ऑफ टाइम में छुपा है। एंड अगर वहाँ उस कासल में मेन विलन ने ही हू रिमेन्स या फिर ओरिजिनल टाइम कीपर्स को कैद करके रखा है तो वो डेफिनेटली वहाँ किसी को उस पर निगरानी एंड टॉर्चर करने के लिए रखेगा ताकि वो वहाँ से भाग ना निकले। एंड जिस शॉट में हमने सिल्वी को लड़ते देखा वो मे बी वही पर्सन है जो उस पर वॉच रखता है, जो टाइम कीपर्स या ही हू रिमेन्स पर वॉच रखता है। ये काइंड ऑफ जेलर टाइप है। सो अब मे बी जब सिल्वी उस जेलर से लड़ रही होगी तब उस टाइम लोकी ही हू रिमेन्स या फिर ओरिजिनल टाइम कीपर्स को आजाद कर दे एंड उनसे उसे ये पता चल जाए कि मेन विलन जिसने उन्हें यहाँ कैद करके रखा है वो वही टीवी में है जहाँ से वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। मे बी मेन विलन वहाँ उस एक्सेस डिनाइड वाले फ्लोर पर रहता है जहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए मे बी लोकी वहाँ फिर से जाता है। एंड मे बी लोकी टीवी में जाते ही सबसे पहले मोबियस को ढूंढेगा एंड बाय द टाइम जब लोकी मोबियस को ढूंढ रहा होगा तब तक के लिए मोबियस ने रेवोना और उसके चमचों को ठिकाने लगा दिया होगा, जिसके बाद मे बी लोकी और मोबियस दोनों ही वहाँ एक्सेस डिनाइड वाले फ्लोर पे चले जाएं जहाँ हमें विलन का ग्लिम्स दिखाते हुए ये सीरीज एंड हो जाए। वेल, अब बारी है हमारे इस सीरीज के मेन विलन को डिस्कस करने की। तो अब तक जितने भी रेफरेंसेस हमने देखने को मिले हैं उनसे हमें ये तो क्लियर है कि इस सीरीज का मेन विलन कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो कोई विलन है वो प्रोबेबली कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैजिक या फिर टेक या फिर दोनों ही चीजें यूज करनी आती हो एंड वो पावरफुल भी है क्योंकि अगर उसने ओरिजिनल टाइम कीपर्स या फिर ही हू रिमेन्स को कैद करके रखा है तो वो पावरफुल तो होगा ही। ऑल्सो उसने टाइम कीपर्स को रिप्लेस करके फेक एंड्रॉइड्स को रखा है, तो इसके पॉसिबल चांसेस है कि वो फ्यूचर से ही कोई हो। लेकिन हमने 2015 में अल्ट्रॉन को देखा था जो ना सिर्फ चल बोल सकता था बल्कि उसके पास खुद का दिमाग भी था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो मेन विलन है वो फ्यूचर से ही हो, वो मे भी 2012 और 2023 के टाइमलाइन में से हो। तो अपना सबसे पहला पॉसिबल गेस है डॉक्टर डूम। एज डॉक्टर डूम मैजिक एंड टेक दोनों ही चीजें बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। अब ऑल्दो यहाँ कैंग के दिखने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन एक बार के लिए हम डॉक्टर डूम के पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये जो कैसल हमें दिखाया गया है वो देखने में यूरोपियन आर्किटेक्चरल का लगता है एंड कॉमिक्स में बिल्कुल इसी तरह के कैसल में डॉक्टर डूम भी रहता है। लेकिन अगर लोकी की सीरीज का विलन डॉक्टर डूम निकल कर आता है तो ये बात जरा भी सेंस नहीं बनाएगी एज डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का विलन है एंड उसको लोकी की स्टोरी में दिखाना काफी इररिलेवेंट होगा। अब ऑल्दो मार्वल को अपने बिग विलन्स पहले ही दिखाने की काइंड ऑफ आदत सी है, लेकिन फिर भी फैंटास्टिक फोर अभी बहुत दूर है एंड उस टाइम पीरियड में अभी ऐसी कोई भी मूवीज नहीं है जो डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर की मूवी से कनेक्ट कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉसिबल गेस है कैंग द कॉन्करर या फिर इमॉर्टस, जो कि कैंग का ही एक फ्यूचर अल्टरनेटिव वर्जन है जो कैसल लिम्बो नाम के एक कैसल में रहता है। इसके अलावा हमने क्वेंग इंटरप्राइजेस एंड कैंग के बहुत सारे ईस्टर एग्स एंड हिंट्स देखने को मिले हैं जो उसके मेन विलन होने पर पॉइंट आउट करता है। ऑल्सो कैंग
कैंग हमें ऑफिशियली एंटमैन 3 में दिखने वाला है, तो ये मोर सेंसिबल होगा अगर कैंग मेन विलन निकले। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, यही कि अगर कैंग इस सीरीज का मेन विलन होगा तो फिर ये जो सीरीज है उसकी स्टोरी लाइन कंप्लीट ही नहीं होगी। एज लोकी एंड सिल्वी का मेन मोटिव इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़कर उसे रोकना है, तो अगर ये कैंग रहेगा तो लोकी और सिल्वी उसे कुछ भी करके रोक नहीं सकते। एज कैंग इतना बड़ा विलन है कि ये थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, तो अगर थैनोस को डिफीट करने के लिए हमें एंड गेम देखना पड़ा था तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये स्टोरी कंप्लीट हो। पर इनके अलावा किंग लोकी भी इस सीरीज का मेन विलन हो सकता है, एज ये पूरी की पूरी सीरीज लोकी और उसके वर्जन्स पर बेस्ड है। तो अगर किंग लोकी इस सीरीज का मेन विलन निकलता है तो ये सीरीज कंप्लीट भी होगी एंड ये सीरीज के मेन मोटिव को भी पूरा करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, एज मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like